फ्रेंड्स, आज हम लोग दीर्घाकार या अप्रवर्धित आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग आधुनिक आवर्त नियम को देख लिए थे। देखिए, दीर्घाकार अप्रवर्धित आवर्त सारणी मोजले ने जब आधुनिक आवर्त नियम दे दिए थे तो उन्होंने देने के बाद बोर वैज्ञानिक ने क्या किया था, तत्व के जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिया, मतलब उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिया और उन्होंने ये बताया कि जो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उनके गुणों में समानता होती है। राग, बर्नर तथा बरी आदि वैज्ञानिकों ने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर एक सारणी बनाया जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। और फिर देखते हैं, चूंकि जो आवर्त सारणी है बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इस कारण से इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखने पर यह पाया गया कि नियमित अंतराल पर समान बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और दीर्घाकार आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज कालमों और 18 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर कालमों को हम वर्ग कहते हैं, मतलब जो 18 हैं वो वर्ग हैं या समूह, तथा क्षैतिज कालमों को आवर्त कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं वर्ग, मतलब वर्ग किसे, वर्ग में कौन कौन से या क्या क्या रखा गया है। देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी को 18 वर्गों में बांटा गया है जो ऊर्ध्वाधर कालम है, ठीक। और एक वर्ग में उपस्थित तत्वों की संख्या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब एक वर्ग में उन्हीं तत्वों को रखा गया एक साथ जिनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे, समान होंगे, जिन्हें एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है। तथा एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणों में भी समानता, मतलब उनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा, उनके गुणों में भी समानता होगी और उनको एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है। और यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्रथम वर्ग के सभी तत्व क्या है, क्षार धातु, ये इनके में गुण है। अब यहाँ देखते हैं आवर्त की, आवर्त में को कैसे क्या रिप्रेजेंट किया गया। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को 7 आवर्तों में बांटा गया है। किसी आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु से भरना प्रारंभ होता है तथा आखिरी तत्व से भरना अंत होता है, मतलब क्षार धातु से प्रारंभ भरना होगा और आखिरी तत्व पे खत्म हो जाएगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी की आवर्त संख्या, आवर्त का नाम, उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या को निम्न सारणी में स्पष्ट किया गया। अब यहाँ देखिए आवर्त और फिर आवर्त का नाम और तत्वों की संख्या। तो प्रथम आवर्त को अधिलघु आवर्त ने उन्होंने बताया दीर्घाकार आवर्त सारणी में, और इसमें 2 तत्व रहते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम तक। द्वितीय आवर्त को लघु आवर्त उन्होंने कहा और इसमें बताया 8 तत्व, लिथियम से नियान तक। तृतीय आवर्त को लघु आवर्त 8 इसमें भी हैं, सोडियम से आर्गन तक। चतुर्थ आवर्त को उन्होंने दीर्घावर्त कहा जिसमें 18 तत्व थे, पोटेशियम से क्रिप्टान तक। पांचवें आवर्त को भी उन्होंने दीर्घावर्त कहा, इसमें 18 थे, रूबिडियम से जिनान तक। छठवें आवर्त को भी उन्होंने अति दीर्घावर्त कहा क्योंकि इसमें 32 तत्व थे, सीजियम से रेडान तक। सातवां आवर्त को भी अति दीर्घावर्त कहा और ये भी अपूर्ण है और इसमें फ्रांसियम से आगे के तत्व विद्यमान हैं इस आवर्त में। अब यहाँ देखिए, किसी तत्व के बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या उसकी आवर्त संख्या कहलाती है। मतलब अगर कोई तत्व पता करना किस आवर्त में उपस्थित है तो उसकी जो बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या होगी, मतलब स्मॉल एन की जो वैल्यू होगी वही इसकी आवर्त की संख्या होगी। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के चौथे, पाँचवें, छठे आवर्त को सम और विषम श्रेणियों में बांटा गया, मतलब 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब यहाँ देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी की हम विशेषताएँ देखते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएँ क्या है। तो देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशिष्ट मौलिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इस आवर्त सारणी में वर्ग ए और बी को अलग अलग कर दिया गया है। इस आवर्त सारणी में 8वें वर्ग का स्पष्ट विभाजन है। इस आवर्त सारणी में धातु, अधातु तथा उपधातुओं का स्पष्ट विभाजन है। इस आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति ज्ञात होने पर उस तत्व के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो जाता है। तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर इस आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, इस आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटकर अध्ययन करना अति सरल। मतलब इसमें क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनके आधार पर इनको 4 ब्लॉक में, मतलब जिस अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाएगा वह उस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इस तरह से उसको अध्ययन कर दिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी का ब्लॉकों में विभाजन किस प्रकार से है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज यहीं तक, इसके आगे का हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा मेरे पास समय का अभाव है और आप लोग को हम दीर्घाकार आवर्त सारणी अपने
कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग उसको ले लीजिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।